माँ? मारुति, मेरा लाल आ गया? यहाँ है मारुति माँ। मारुति, माँ, मारुति, माँ, मारुति, हाँ गया? अभी तो सुना था, पुकार रहा था मुझे। अच्छा, छुप गया है कहीं नटखट। अपनी माँ को सता रहा है। अरे, कहाँ गया? अब बस भी करो पुत्र। मारुति, आ जाओ पुत्र, माँ के गले लग जाओ। माँ, माँ, मारुति, माँ, मारुति तनिक सा छुप गया और आप रोने लगी। किंतु मारुति तो आपके पास ही है, आप रोइएगा मत। मारुति को क्षमा कर दीजिए माँ। मारुति चला गया था, किंतु मारुति ना होकर भी सदैव आपके साथ रहेगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? आओ, माँ के पास आओ। माँ तुम्हें सीने से लगाने के लिए तरस रही है। आओ पुत्र। क्या हुआ मारुति? तुम पीछे क्यों जा रहे हो? मेरे पास आओ पुत्र। आओ। माँ, मारुति तो आपके पास ही है, आपके हृदय में। भले ही आप मारुति को छू ना पाए, किंतु आप अपने नेत्र बंद करके देखिए, आपको मारुति की ही छवि दिखाई देगी। मारुति ही दिखाई देगा। तुम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? तो दौड़कर मेरे सीने से लिपट जाते थे, फिर आज पीछे क्यों जा रहे हो? मारुति, अपना हाथ दो मुझे। आओ, मेरे पास आओ। किंतु कैसे आए मारुति आपके पास माँ? मारुति तो आपसे बहुत दूर चला गया है। किंतु आप रोइएगा मत। मारुति तो आपके पास ही है, आपके हृदय में।
बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें पकड़कर अपने आंचल में छुपा लूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मेरे पास आओ पुत्र। देवी अंजना के हृदय पर जो बीत रही होगी उसका आभास है मुझे। मेरे पुत्र गणेश का भी शीश कटा था एक समय। ऐसे में कैसी पीड़ा, कैसी वेदना उठती है मां के हृदय में, उसे एक मां ही समझ सकती है और कोई नहीं। अंजना की वेदना मेरी उस पीड़ा से तनिक भी कम नहीं होगी। अनर्थ हो गया जगत पालक। पद के मद में चूर होकर इंद्रदेव ने अन्याय किया है। एक बालक पर वज्र का प्रहार, ये तो देवराज के योग्य है ही नहीं। एक अबोध बालक की शिशु लीला को ना समझकर उसे इतना कठोर दंड। श्री हरि, इंद्र ने तो संसार की संपूर्ण मातृत्व शक्ति पर आघात किया है। आपका कथन सत्य है प्रिय। वज्र का एक बालक पर प्रहार, ये तो मद की पराकाष्ठा है। किंतु इंद्र ने तो अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। सृष्टि के सभी तत्व सुचारू रूप से अपने अपने नियम के अनुसार कार्य करें, इसका उत्तरदायित्व तो इंद्र का ही है प्रिय। सृष्टि के नए नियंता और संचालक होने के बाद इंद्र का ये सबसे अनुपम कार्य है। अंजना! अंजना! हे जगत सृष्टा, आपने तो जगत की सृष्टि की है और आप तो समझते हैं, नारी जीवन की संपूर्णता है संतान। अपनी संतान की मृत्यु का आभास भी माँ के लिए स्वयं की मृत्यु से भी अधिक दुखदायी और पीड़ाकारक होता है स्वामी।
इंद्रदेव ने एक बालक पर वज्र प्रहार करके बहुत ही अशोभनीय और दुष्टतापूर्ण कार्य किया है। रानी माँ, अंजना! महारानी जी, तो रुक जाइए। कुछ तो हुआ है, अन्यथा ऐसे सब दौड़कर नहीं जाते। वो क्या है? कहाँ? कहाँ? उस पर्वत की ओर, आकाश से जो नीचे आ रहा है। कहीं वो हमारा मित्र मारुति तो नहीं? बड़ा बड़बड़ मारुति, वही वानर बालक। क्या वो मर गया? बड़ा बड़बड़, ये तो लंकेश के लिए बहुत ही बड़ा और सुखद समाचार है। बलबला बलबल, लंकेश अति प्रसन्न होंगे यह सुनकर कि वो वानर बालक मारा गया। बलबला बलबल। ब्रह्मं प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। बहुत मधुर लग रहा है कानों को सुनकर। राहु, फिर से कहो। राहु जिसके सिर पे सवार, उसका हुआ बंटाधार। इंद्र की मति फिरा दी मैंने। महाबली बालक ने तो सूर्य को निगल लिया था, किंतु राहु की टेढ़ी चाल के सामने बच नहीं सका वो। मैंने इंद्र को देवासुर संग्राम का भय दिखाया, उसको भड़काया कि उस तुच्छ बालक ने उसका अपमान किया है। बस फिर क्या था? उस अभिमानी इंद्र के अंदर तो अहंकार की अग्नि वैसे भी जलती रहती है। उसमें मैंने बहुत सारा घृत उड़ेल दिया, घृत। इस उद्दंडी बालक को तो आपका वज्र ही दंडित कर सकता है देवराज इंद्र, वज्र ही दंडित कर सकता है देवराज इंद्र। आपके समस्त अस्त्र तो विफल हो चुके हैं, तो विफल हो चुके हैं, तो विफल हो चुके हैं, तो विफल हो चुके हैं। उस इंद्र के हाथों मृत्यु का उपहार दिलवा दिया मैंने उस बालक को। ब्रह्मं प्रसन्नम, हे इंद्र, तुझसे प्रसन्न हुए हम, पुरस्कार देंगे तुझे। आज देवराज का वज्र देवताओं के ही विरुद्ध चला। असुरों का कार्य किया है उसने। ग्रहण के समय आकर्षण कवच की सिद्धि असफल होने का क्रोध शांत हो गया। राहु, अद्भुत है तेरी माया। राहु जिसके सिर पे सवार, उसका हुआ बंटाधार। मारुति!
मारुति, रुक जाओ महाराज। रुक जाओ अंजना। महारानी जी, उस तरफ मत जाइए महारानी जी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो वानर बालक मारा गया। असुरों का शत्रु मेरा शत्रु। देवताओं की भी शक्ति थी ना उसके पीछे। चक्रासुर और वृक्षासुर की आत्मा को शांति मिलेगी। हम आनंद मनाएंगे, उत्सव करेंगे और शेष सारा जग विलाप करेगा, रोएगा। ये मारुति, ये रामदूत, ये आंजनेय, ये केसरी पूत, राम से तू ये सबका प्यारा, इनको इंद्र ने वज्र से मारा। ये देखो सद्गुण का वंश, ये है महादेव का अंश, राम से तू ये सबका प्यारा, इनको इंद्र ने वज्र से मारा। ये मारुति, ये रामदूत, ये आंजनेय, ये केसरी पूत, राम से तू ये सबका प्यारा, इनको इंद्र ने वज्र से मारा। नारायण नारायण। क्षमा करें प्रभु, मैंने सूर्यदेव के अभिमान को खंडित करने और उनके अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए ये सब किया था, किंतु देवराज इंद्र अविवेकवश बुद्धिहीन होकर इतना बड़ा अनर्थ कर देंगे, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अभिमान मात्र सूर्यदेव में कहां था देवर्षि? देवराज इंद्र के नेत्र तो अहंकार से अंधे हो चुके थे, जो ये भी ना देख पाए कि उनके समक्ष एक अबोध बालक है। वज्र का प्रहार करते हुए उनके हाथों में कंपन तक नहीं हुआ, एक क्षण को भी नहीं सोचा देवराज इंद्र ने कि इसका परिणाम क्या होगा। मारुति, ईश्वर, न
जाने क्या हो गया है मेरे लाल को। मारुति! तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है पुत्र। मुझसे रुष्ट हो गया पुत्र, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? मारुति कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ हो गया है क्या पुत्र? तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ रही है। रुक जाओ अंजना, उस ओर जाने से तुम संकट में पड़ जाओगी। आगे मार्ग नहीं है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अवश्य ही मारुति को कुछ हो गया है। मारुति, मारुति, तुम कहाँ जाओगी? वहाँ दुर्गम घाटियां और पर्वत है वहाँ। कितनी भी दुर्गम घाटियां पर्वत क्यों ना हो, मैं अपने पुत्र के पास अवश्य जाऊंगी। जाने दीजिए मुझे, मेरा पुत्र है वहां। मुझसे रुष्ट हो गया पुत्र, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? मारुति कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ हो गया है क्या पुत्र? तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ रही है। रुक जाओ अंजना, उस ओर जाने से तुम संकट में पड़ जाओगी। आगे मार्ग नहीं है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अवश्य ही मारुति को कुछ हो गया है। मारुति, मारुति, तुम कहाँ जाओगी? वहाँ दुर्गम घाटियां और पर्वत है वहाँ। कितनी भी दुर्गम घाटियां पर्वत क्यों ना हो, मैं अपने पुत्र के पास अवश्य जाऊंगी। जाने दीजिए मुझे, मेरा पुत्र है वहां। यदि मारुति वहाँ है तो वहाँ मैं जाऊंगा सैनिकों के साथ। तुम नहीं जाओगी। आप उस ओर मत जाइए देवी अंजना। वायुदेव, आप भी मुझे वहां जाने से रोक रहे हैं। क्या हुआ है मेरे पुत्र मारुति को? आपने तो उसकी कुशलता का उत्तरदायित्व लिया था, फिर वो वहां क्यों है? मैंने उसे उड़ते हुए नहीं, गिरते हुए देखा है। सत्य कह रही हूं वायुदेव, यदि मारुति कुशलता से है तो बुलाइए उसे यहां मेरे समक्ष। या फिर आपकी कोई नई क्रीड़ा है ये, कोई नया प्रशिक्षण दे रहे हैं आप उसे? कैसे बताऊं मैं? क्या बताऊं कि मारुति नहीं नहीं। क्या सोच रहे हैं आप वायुदेव?
बुलाइए उसे, या फिर मैं उसे बुलाऊं? मारुति! 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 उत्तर क्यों नहीं दे रहा मेरा पुत्र? आपकी ये चुप्पी किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। बताइए ना, क्या हुआ है मेरे पुत्र को? वो वहां कैसे गिरा? क्या हुआ है उसे? ऐसा क्या अनर्थ घटित हुआ है मेरे पुत्र के साथ जो आप मेरा सामना करने से बच रहे हैं? कुछ तो बोलिए, बोलिए वायुदेव। एक व्यथित मां से उसके पुत्र की बात मत छुपाइए, बोलिए, बताइए वायुदेव, आपको बताना ही होगा। बोलिए वायुदेव, कहां है मेरा पुत्र? बताइए मुझे। चिंता मत कीजिए देवी अंजना, आपका पुत्र आएगा। मैं उसे सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊंगा। धैर्य रखिए। धैर्य? धैर्य कैसे रखूं मैं? कब तक रखूं मैं? मैंने अपनी आंखों से अपने पुत्र को आकाश से गिरते हुए देखा है। आप मेरे पुत्र को यहाँ लेकर आइए। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही है। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ले आइए मेरे मारुति। इस कमल पुष्प को आप अपने पास रखिए देवी। मैं आपके पुत्र को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊं। मैं आपको वचन देता हूं देवी कि मैं वायुदेव इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आपके पुत्र मारुति को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊंगा। ये मेरा प्रण, ये मेरा प्रण, ये मेरा प्रण, ये मेरा प्रण। वायुदेव, ये वायुदेव क्या कर रहे हैं? किस अधिकार से वो ये वचन दे रहे हैं उस बालक की मां को कि उसके पुत्र को वो सकुशल वापस लाएंगे? वो मेरे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये अनुचित है। अनुचित कार्य तो आपने किया है देवराज इंद्र। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। कबोध बालक पर वज्र जैसे प्राण घातक अस्त्र से प्रहार किया आपने। आपके हाथ थरथराए नहीं ऐसा करते हुए? अबोध मत कहिए उसे देवगुरु बृहस्पति। यदि वो मुझसे क्षमा मांगता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, किंतु वो एक उद्दंडी बालक था।
मैंने जो भी किया वो उचित था। सृष्टि के विधान और नियमों के अनुसार ही मैंने न्याय किया है। न्याय? यदि आप इसे न्याय की संज्ञा दे रहे हैं तो आपके न्याय की परिभाषा में सुधार की आवश्यकता है। न्याय अन्याय का ज्ञान है मुझे देवगुरु बृहस्पति। मैं देवों का राजा देवराज इंद्र हूं। समस्त सृष्टि और प्रकृति को विधान और नियमों के अनुसार संचालित करने का उत्तरदायित्व मेरा ही है। उस बालक ने घोर अपराध किया था। इंद्रदेव, अपराध के पीछे कोई आपराधिक भावना थी या नहीं? अपराध करने वाले की आयु क्या थी? इन सब को ध्यान में रखते हुए न्यायकर्ता को दंड देना चाहिए। एक बालक ने कितना भी घोर अपराध किया हो, किंतु संसार के किसी भी विधान में एक अबोध बालक के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था नहीं हो सकती। और यदि कोई ऐसा करता है तो वो स्वयं अपराधी माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने अन्याय किया है तो मैं अभी इसी क्षण आपको देव संहिता दिखा देता हूं, जिसमें कहीं भी कभी भी वयस्क या बालक का उल्लेख ही नहीं किया गया है। प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करने वाले को केवल दंड ही मिलता है। वो प्रकृति कभी स्वयं देती है या फिर मुझ जैसा देवता। यही न्याय व्यवस्था देव संहिता की है। देव सह्याद्री, जाओ जाकर देव संहिता ले आओ और दिखाओ देवगुरु बृहस्पति को, जो स्वयं उन्होंने ब्रह्मदेव के साथ मिलकर बनाई है। अभी प्रमाणित हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है या देवगुरु जो कह रहे हैं वो सत्य है। देव संहिता नियमावली का मुझे भली भांति स्मरण है देवराज इंद्र, किंतु एक ऐसा अबोध बालक जिसका जन्म ही देव कार्यों की सिद्धि के लिए हुआ था, उसका अंत करके आपने स्वयं देवों के कार्य को संपन्न करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी है। देवों के कार्यों की चिंता आप न करें देवगुरु, समय आने पर सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। बस बस बस, मैं जितना समझा सकता था आपको उतना मैंने समझा दिया, फिर भी आप स्वयं को उचित ठहरा रहे हैं देवराज इंद्र। मुझ देवगुरु बृहस्पति की बात यदि आपको असत्य प्रतीत हो रही है तो मेरे लिए देवगुरु पद का त्याग ही उचित है। हाँ? देवगुरु तो रुष्ट होके चले गए। देवगुरु ने अपने पद का त्याग कर दिया। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? देवों के राजा होकर भी इंद्र ने ऐसा कृत्य किया और उसे उचित भी ठहराया। ये देवों के राजा होने का ही अभिमान था प्रिय, जिसने देवराज इंद्र को दृष्टिहीन बना दिया, जिसके कारण उन्हें ना तो मारुति का अबोध बालपन दिखाई दिया और ना ही एक मां की अपने पुत्र के लिए पीड़ा। इंद्रदेव के मद की पराकाष्ठा है ये, किंतु देवी अंजना की ममता की पराकाष्ठा भी इस घटना में निहित थी। वो किसी भी परिस्थिति में अपने पुत्र तक पहुंचना चाहती थी। उनकी ममता ने वायुदेव को भी विवश कर दिया कि वो उनका पुत्र उन्हें सकुशल वापस ला कर दे। उधर वायुदेव के वचन की भी पराकाष्ठा है कि यदि वो मारुति को सकुशल वापस ना ला पाए तो अपनी देह त्याग देंगे। ये तीनों पराकाष्ठाएं मारुति के जीवन को एक नया आयाम देने वाली थी।
मैंने आपसे कहा था कि मारुति को उड़ना मत सिखाइए, अबोध बालक है। आप बस मेरे पुत्र को लौटा दीजिए मेरे मारुति को। मैं सभी ग्रहों, नक्षत्रों और देवताओं को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूँ कि मैं स्वयं को समाप्त करके भी आपके पुत्र मारुति को सकुशल वापस लेकर आऊंगा। यह अटल प्रतिज्ञा है मेरी। मारुति पुत्र, इस अनहोनी की मुझे कोई आशंका नहीं थी। मैं जो कुछ भी कर सकता हूं अवश्य करूंगा तुम्हारे लिए। प्रभु, वायुदेव असमंजस में थे कि कहाँ जाए। क्रोध, क्षोभ और अपार दुख, ये अंतर मन की वो स्थितियां हैं जिनमें विवेक भी कार्य करना बंद कर देता है। वही वायुदेव के साथ भी हो रहा था। मारुति को वो पुत्रवत प्रेम करते थे, इसीलिए अपार दुख के सागर में डूब गए थे। किंतु ये भी शाश्वत सत्य है प्रिय, कि विपत्ति और दुख की घड़ी में माता पिता या भाई बंधु ही काम आते हैं। सबको अंतिम आशा अपनों से ही रहती है, इसीलिए कभी भी माता पिता या भाई बंधुओं से मतभेद या मन मुटाव नहीं रखना चाहिए। अंत में वही काम आते हैं। वायुदेव के यदि कोई थे इस संसार में तो वो त्रिदेव ही थे, इसीलिए वो उन्हीं की शरण में गए। हे जगत पालक श्री हरि विष्णु देव, हे जगत कर्ता ब्रह्मा जी, हे देवों के देव महादेव, अब आपके समक्ष है ये अबोध मारुति। आप त्रिदेवों से तो संसार में कुछ भी नहीं छिपा। एक अबोध बालक जो अपनी माता के नेत्रों में अश्रु देखकर उसका दुख दूर करने के लिए सूर्य लोक तक चला आया। मारुति ने तो बालपन में सूर्य को अपना ग्रास बनाया, किंतु इंद्रदेव तो बालक नहीं है, जो उन्हें यह भी ज्ञान नहीं कि एक बालक को कितना दंड देना चाहिए। हे त्रिदेवों, अन्याय हुआ है इस बालक के साथ। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया है इस पर। प्रश्न उस वचन का नहीं है जो मैंने देवी अंजना को दिया है, ना ही प्रश्न एक माता के विलाप का है। प्रश्न है देवराज इंद्र द्वारा किए गए इस अन्यायपूर्ण कार्य का। प्रश्न है इस अबोध बालक के जीवन का, जिसका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। प्रश्न ये है कि
जगत के समक्ष देवताओं के कौन से न्याय का रूप प्रस्तुत करेंगे हम? महादेव, आपका न्याय तो सर्वविदित। आपने मार्कंडे को यमराज के मृत्यु पाश से मुक्त करा के उसके जीवन की रक्षा की थी। आपने जगत के कल्याण के लिए काल को पुनः जीवन दान दिया था। जब कार्तिकेय के हाथों उसकी मृत्यु हुई थी, आप मारुति को भी जीवन दान दे दीजिए प्रभु। पुनः जीवित कर दीजिए उसे, जीवित कर दीजिए मेरे मारुति को। इसे पुनः जीवित कर दीजिए महादेव। हे भोलेनाथ, हे करुणा के सागर, हे कृपा सिंधु, एक समय आपके कृपा प्रसाद के रूप में मारुति मेरे आंचल में आया था। आज पुनः मेरा आंचल सूना हो गया है। इसे फिर से भर दीजिए भोलेनाथ। मैं शपथ लेती हूं कि यदि इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व मेरा मारुति सकुशल लौट कर नहीं आया, तो मैं आपकी पुजारिन अंजना यहीं आपके चौखट पर अपने प्राण त्याग दे, प्राण त्याग दे, प्राण त्याग दे, प्राण। जगत के कल्याण के लिए काल को पुनः जीवन दान दिया था। आप मारुति को भी जीवन दान दे दीजिए प्रभु। हे त्रिदेव, ये संसार आपकी कृपा से चलता है। सृष्टि के कण कण में आप वास करते। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मारुति को जीवन दान दीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए इस अबोध बालक पर। प्रणाम देवगण।
सेविकाओं, जाओ मारुति के लिए भोजन की व्यवस्था करो। उसे भूख लगी होगी, आते ही भोजन मांगेगा। और ध्यान रहे, भोजन कम नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं भी चलती हूँ रसोई घर में। आज अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी अपने लाल के लिए। हे करुणा के सागर, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए प्रभु। हमारा पुत्र हमें सकुशल वापस लौटा दीजिए। संभालिए अपने आप को केसरी जी। ऋक्षराज जी, भगवान शिव शंकर की आप सब पर असीम कृपा है। वे ही सकुशल लाएंगे मारुति को। आप धैर्य धारण कीजिए। धैर्य कैसे धारण करूं महाराज ऋक्षराज? ये भवन दिन रात मारुति की खिलखिलाहट से गूंजता रहता था। वो मधुर मुस्कान, वो मनमोहक वाणी, चारों ओर एक अलौकिक सुख और हलचल से भरा रहता था ये भवन। और आज देखिए कितना सन्नाटा पसरा हुआ है ऋक्षराज जी। केसरी जी, इस संकट की घड़ी में यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो देवी अंजना को कौन संभालेगा? वो तो मां है, और मां का हृदय तो बहुत कोमल होता है। भावनाएं तो माता पिता की एक ही समान होती हैं महाराज ऋक्षराज, किंतु पिता को कठोर बनने का दिखावा करना पड़ता है। मुझे भी मारुति की सुरक्षा की उतनी ही चिंता है। सत्य कहा आपने, पुरुष कर्तव्यों से बंधा होता है, जबकि नारी की ममता को कोई भी सीमा और कोई भी बंधन बांध नहीं सकता है। यदि आपने धैर्य खो दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा, इसलिए आपको तो धैर्य रखना ही होगा। हे भगवान भोलेनाथ, अंजना के विश्वास की विजय हो, यही विनती है आपसे। क्षमा करे त्रिदेव, अबोध नहीं, उद्दंडी था ये बालक। सबने बार बार मना किया, समझाया, इसे रोकने का हर संभव प्रयास किया, किंतु इसने किसी की नहीं सुनी। आज तक संसार में मर्यादा का इससे बड़ा उल्लंघन कभी नहीं हुआ जो इसने सूर्य को निगल कर किया। इसकी घोर उद्दंडता के लिए यदि मैं इसे दंड नहीं देता तो क्या पुरस्कार देता? हे जगत पालक, अब आप ही बताइए, मर्यादा तोड़ने वाला एक उद्दंडी बालक आपके मर्यादा अवतार श्री राम का सहायक कैसे हो सकता है? हे भोलेनाथ, आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु एक बात भी समझिए, वायुदेव इस बालक को इसलिए जीवित करना चाहते हैं क्योंकि ये वचन देकर आए हैं इसकी मां को।
किंतु महादेव, इस बालक को जीवन देने का अर्थ है प्रकृति के नियमों को भंग करना। अरे तुम सब ऐसे क्यों खड़ी हो वहां? मारुति अभी आता ही होगा, आते ही भोजन मांगेगा तो क्या कहोगी? पहले भी उसकी भूख शांत नहीं कर पाई, इसीलिए अबोध मारुति सूर्य को फल समझकर खाने चला गया। दोबारा अगर ऐसा हुआ ना तो माँ, आप क्यों रो रही हैं? मत रोइए माँ, मारुति आएगा। आप सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? मारुति आएगा, मेरा लाल आएगा। वायुदेव ने वचन दिया है मुझे, कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व वो मारुति को सकुशल लेकर आएंगे। विश्वास है मुझे, मारुति अवश्य आएगा। आप सब समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरा मारुति सकुशल लौट कर आएगा, विश्वास कीजिए मेरा। आपको तो विश्वास है ना मेरी बात पर? तुम्हें विश्वास है ना हमारा मारुति सकुशल लौटेगा? तो तुम्हारे विश्वास पर मुझे भी पूर्ण विश्वास है। तुम्हारी ममता खींच लाएगी हमारे मारुति को हमारे पास। तुम्हारा असीम वात्सल्य तुम्हारे सूने आंचल को फिर से भर देगा। मुझे विश्वास है अंजना, हमारा मारुति सकुशल लौट आएगा। हमारे मित्र मारुति को सकुशल हमारे पास लाइए प्रभु। हमने तो अपनी मनोकामना लिख दी है इस पत्थर पर। इसे नदी में डालने से हमारा मित्र मारुति वापस आ जाएगा ना? अवश्य आएगा हमारा मित्र मारुति। तुम्हें स्मरण है ना सुशील, पहले भी हमने अपनी मनोकामना पत्थर पर लिखकर इसी प्रकार प्रवाहित की थी, तब भी हमारी मनोकामना पूर्ण हुई थी। सत्य कह रहे हो तुम। चलो प्रवाहित करते हैं। हे प्रभु, हमारा मारुति जहाँ भी हो हमारे पास सकुशल लौट आए। उसके बिना हमारा मन कभी भी नहीं लगता। हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भोले मारुति के भोले मीत, देखो करे प्रार्थना विनीत। मित्र हमारा लौट के आए, कोई न उस पर संकट छाए। मन माना करते थे उल्लास, मांगा करते थे अवकाश। पत्थर
पत्थर पर लिख लिख कर इच्छा, मांगे आज एक ही भिक्षा। मित्र हमारा लौट के आए, कोई न उस पर संकट छाए। बस इंद्रदेव, नियमों की दुहाई देकर आप अपने अपकृत्य और अन्याय को उचित ठहराने का प्रयास मत कीजिए। मारुति कोई असुर नहीं है, ना ही उसने आप पर आक्रमण किया था। जो आपने उस पर वज्र प्रहार कर दिया। इस समस्त सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व मेरा है देवी। मैंने वही किया जो एक देवराज को करना चाहिए था। देवराज? इंद्रदेव, इस देवराज पद ने ही आपके नेत्रों पर अहंकार का आवरण ओढ़ा दिया है, जो ये भी नहीं देख सके कि मारुति ने जो किया वो एक अबोध बालक की बाल लीला है। महादेव, आपको इंद्रदेव के अपकृत्य का निवारण करना होगा। मुझे विश्वास है कि आप मारुति को जीवनदान अवश्य देंगे स्वामी। मुझे भी विश्वास है प्रभु कि आप निराश नहीं करेंगे। विधान का पालन तो सबको करना होता है वायुदेव। यदि महादेव को नियम भंग करने होते तो वो भी देवी सती की मृत्यु के पश्चात उन्हें भी जीवित कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यदि मैंने सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाकर इस बालक को दंडित किया है तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। भस्म कर दीजिए मुझे। किंतु यदि मैंने अपना कर्तव्य उचित रूप से निभाया है तो मेरे द्वारा दिए गए दंड को पलटना अनुचित होगा। यदि ये दंड का विधान न बनाया होता वायुदेव, तो कोई भी नियम भंग करके प्रकृति को उथल पुथल कर सकता था। सृष्टि कभी भी सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती थी। इसलिए इंद्रदेव के द्वारा दिए गए दंड को पलटना है, मारुति को जीवन दान देना है। तो इंद्रदेव की सहमति के बिना ये हो ही नहीं सकता। अन्यथा ये देव मर्यादा का उल्लंघन होगा। हे भोलेनाथ, रक्षा करना मेरी मारुति की। हे महादेव, रक्षा करना मारुति की, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। मारुति मेरा अंश है, किंतु नियमों का बंधन मेरे लिए भी है। नियम तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते। मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी त्रिदेव। इंद्रदेव,
नियम तो कड़े ही होने चाहिए, किंतु उनमें उदारता और दया का भी स्थान होना चाहिए। नियम मात्र संहिता की पोथियां बनकर रह जाएंगे या हत्या और शक्ति प्रदर्शन के उत्तम साधन बनकर रह जाएंगे। इतना तो मैं भी जानता हूं देवेश्वर, अन्यथा आज देवराज पद पर सुशोभित नहीं होता। शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड के भय का बना रहना आवश्यक होता है। यदि मैंने अपना निर्णय पलटकर इस बालक को जीवन दान दिलाया, तो फिर इस पूरे संसार में मेरे दंड से कोई भी भयभीत नहीं होगा। उचित, आप सब बंधे रहिए अपने अपने नियम से, किंतु उदारता और दया का स्थान जिस नियम में ना हो, उस नियम को मानने वाले भी हृदयहीन और भावनाहीन होते हैं। उन्हें औरों की पीड़ा का एहसास तब होता है जब तक वो स्वयं उस पीड़ा का अनुभव ना कर लें। बालक को प्रौढ़ों का दंड, हो रहा न्याय का खंड खंड। त्रिदेव हो गए हैं मौन, इंद्राभिमान तोड़ेगा कौन। अन्याय में नहीं सहूंगा, किसी लोक में नहीं रहूंगा। माँ ममता और करुणा की मूर्ति है तो सहनशीलता की देवी है। वो सबके लिए दयावान हो सकती है, सब पर अपनी ममता लुटा सकती है, सब कुछ सहन कर सकती है। किंतु माँ अपनी संतान का कष्ट सहन नहीं कर सकती। संतान को होने वाली तनिक सी भी पीड़ा माँ के लिए अपार वेदना के समान होती है। हे भोलेनाथ, अबोध है मेरा मारुति, उसकी रक्षा करना। यदि उससे कोई अपराध हो गया हो तो बालक समझकर क्षमा कर देना उसे प्रभु। बहुत छोटी आयु का है मेरा मारुति, इसीलिए उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है। और यदि उसे कोई दंड देना ही है तो उसका दंड मुझे दीजिए। मैं प्रस्तुत हूं, किंतु मेरे मारुति को कोई कष्ट मत दीजिए। उसके सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं मुझे प्रदान कर दीजिए। बहुत छोटा है वो, उसे कोई पीड़ा मत दीजिए।
कि मैं वायुदेव इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आपके पुत्र मारुति को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊं। नहीं, कमल मुरझा गया। कमल मुरझा गया।